नमस्कार दोस्तों, धवल मेडिकल लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा लेक्चर है साइनेप्स। तो ये साइनेप्स क्या होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। साइनेप्स के पार्ट और उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। साइनेप्स तो ये हमने जो स्ट्रक्चर बनाई है ये न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है। हमारे बॉडी में न्यूरॉन का काम क्या होता है, न्यूरॉन का बेसिक फंक्शन क्या होता है। तो हमारे बॉडी से इंफॉर्मेशन को, मैसेज को, इम्पल्स को हमारे बॉडी से हमारे ब्रेन तक भेजने का काम कौन करता है, तो ये न्यूरॉन करते हैं। और हमारे ब्रेन से इंफॉर्मेशन को, मैसेज को और इम्पल्स को हमारे ब्रेन से हमारे बॉडी के हर एक सेल तक भेजने का काम कौन करता है, तो ये न्यूरॉन करते हैं। तो ये न्यूरॉन की हमने स्ट्रक्चर बनाई है। हमारे बॉडी में न्यूरॉन के इस भाग को हम क्या बोलने वाले हैं, सेल बॉडी बोलते हैं। इस भाग को जो लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है जिसको हम एक्सॉन बोलने वाले हैं। और हमारे न्यूरॉन का जो लास्ट पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल पार्ट ऑफ न्यूरॉन बोलेंगे। अब एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलेंगे, डेंड्राइट बोलेंगे। तो ये हमने जो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर बनाई है, ये ब्रांच्ड पोर्शन जो सेल बॉडी के ऊपर है, इस स्ट्रक्चर को हम डेंड्राइट बोलेंगे। इस भाग को हम सेल बॉडी बोलने वाले हैं। ये लॉन्ग पोर्शन को हम एक्सॉन बोलने वाले हैं और इसको टर्मिनल पार्ट ऑफ न्यूरॉन बोलने वाले हैं। तो कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी मैसेज हमारे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होता है। अब एक न्यूरॉन से कोई भी इम्पल्स आता है तो ये टर्मिनल पार्ट में आएगा। अब ये टर्मिनल पार्ट ऑफ न्यूरॉन और ये हमारे डेंड्राइट है, ये दोनों के बीच में क्या होती है, ये दोनों के बीच में स्पेस होती है। क्या होता है, ये दोनों के बीच में खाली जगह होती है, खाली स्पेस होती है। इस स्पेस को हम क्या बोलने वाले हैं, इस स्पेस को हम साइनेप्स बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं, साइनेप्स बोलने वाले हैं। तो साइनेप्स क्या हो गया, ये स्पेस बिटवीन द टू न्यूरॉन, हमारे दो न्यूरॉन के बीच में जो खाली स्पेस होती है, खाली जगह होती है, इस जगह को हम क्या बोलेंगे, इस जगह को हम साइनेप्स बोलने वाले हैं। इस स्ट्रक्चर को हम इधर देखें तो इस स्ट्रक्चर को हम इधर देखें तो ये हमारे दो न्यूरॉन के बीच में जो खाली स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या बोलने वाले हैं, साइनेप्स बोलने वाले हैं। तो ये कोई भी इम्पल्स, इंफॉर्मेशन, मैसेज एक न्यूरॉन से कहाँ पर आएगा, एक इस खाली स्पेस के अंदर आएगा, उसके बाद दूसरे न्यूरॉन में जाता है। तो साइनेप्स क्या हो गया, ये साइनेप्स इज ए जंक्शन बिटवीन द न्यूरॉन एंड अदर सेल ऑफ बॉडी। हमारे बॉडी के दूसरे सेल और न्यूरॉन के बीच में और न्यूरॉन के सेल के बीच में खाली स्पेस होती है, खाली जगह होती है। उस जंक्शन को हम क्या बोलेंगे, उस जंक्शन को हम साइनेप्स बोलने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है, एनाटॉमिकली कंटिन्यूएशन नहीं होता है। इट इज़ नॉट एनाटॉमिकली कंटिन्यूएशन। ये एनाटॉमिकली अटैच्ड नहीं होते, ये एनाटॉमिकली जुड़े हुए नहीं होते। इन दोनों के बीच में खाली जगह होती है, खाली स्पेस होती है, जिसको हम साइनेप्स बोलने वाले हैं। तो इट इज़ ए फिजियोलॉजिकल कंटिन्यूटी। ये क्या होता है, फिजियोलॉजिकली कंटिन्यूटी होती है। इंफॉर्मेशन आएगी, मैसेज आएगा, इम्पल्स आएगा, तो एक न्यूरॉन से इस स्पेस के अंदर आएगा, उसके बाद दूसरे न्यूरॉन के अंदर जाएगा। ये जो दो न्यूरॉन के बीच में खाली जगह है, उस जगह को हम क्या बोलेंगे, इस जगह को हम साइनेप्स बोलने वाले हैं। तो ये हमारे साइनेप्स की डेफिनेशन हो गई। अब हम पढ़ने वाले हैं पार्ट ऑफ साइनेप्स। साइनेप्स के कौन से पार्ट होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो ये दो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है। हमारे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन, मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होता है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी, मैसेज आएगा, इम्पल्स आएगा, तो पहले से एक न्यूरॉन में से कहाँ पर जाता है, इस खाली स्पेस के अंदर जाता है, इस खाली स्पेस के अंदर जाता है, जिसको हम साइनेप्स या साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी बोल सकते हैं। तो इस स्पेस के अंदर इंफॉर्मेशन आएगी, उसके बाद दूसरे न्यूरॉन के अंदर जाती है, जिसको हम साइनेप्स या साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलने वाले हैं। तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या हो गया, हमारे दो न्यूरॉन के बीच में खाली स्पेस होती है, खाली जगह होती है, जिसको हम साइनेप्स या साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी बोल सकते हैं। इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट के पहले वाले न्यूरॉन को, इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट के पहले वाले न्यूरॉन को हम क्या बोलेंगे,
प्रे साइनेप्टिक न्यूरॉन बोलने वाले हैं। इस साइनेप्टिक न्यूरॉन के बाद वाले न्यूरॉन को हम क्या बोलेंगे, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन बोलने वाले हैं। तो इंफॉर्मेशन भेजने वाले न्यूरॉन को प्रे साइनेप्टिक न्यूरॉन बोलेंगे। जो इंफॉर्मेशन जिस स्पेस के अंदर रिलीज होती है, ट्रांसफर होती है, जिसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलेंगे। और इंफॉर्मेशन रिसीव करने वाले न्यूरॉन को हम क्या बोलेंगे, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन बोलने वाले हैं। तो ये हमने इस स्ट्रक्चर हमने इधर बनाई है। इस भाग को हम प्रे साइनेप्टिक न्यूरॉन बोलेंगे, इस छोटे से भाग को हम पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन बोलेंगे। इन दोनों के बीच में क्या होती है, स्पेस होती है, जिसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलने वाले हैं। तो प्रे साइनेप्टिक न्यूरॉन क्या हो गया, इट सेंड द इंफॉर्मेशन बाय रिलीजिंग न्यूरोट्रांसमीटर। हमारे न्यूरॉन में न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन होता है, सेरोटोनिन होता है, जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होता है। तो ये इंफॉर्मेशन को न्यूरोट्रांसमीटर को क्या करता है, सेंड करता है। कौन, प्रे साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो प्रे साइनेप्टिक न्यूरॉन का काम क्या हो गया, इट सेंड द इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन को सेंड करता है बाय रिलीजिंग न्यूरोट्रांसमीटर। उसके बाद कहाँ पर सेंड करता है, इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, इस खाली जगह के अंदर, इस खाली स्पेस के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलने वाले हैं। तो ए स्पेस बिटवीन द प्रे साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ये प्रे साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में खाली स्पेस होती है, खाली जगह होती है। उस खाली स्पेस को हम क्या बोलेंगे, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलने वाले हैं। तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या हो गया, ये स्पेस बिटवीन द प्रे सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। उसके बाद आता है, इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर आर रिलीज इन दिस स्पेस। इस स्पेस के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, केमिकल्स जो होता है जो रिलीज होता है। उसके बाद पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर आता है। तो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का काम क्या होता है, इट रिसीव द इंफॉर्मेशन बाय रिसेप्टर। इस पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर क्या होता है, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है, ये रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो इंफॉर्मेशन, मैसेज इस प्रे सिनेप्टिक न्यूरॉन में से कहाँ पर आएगा, इस खाली स्पेस के अंदर आएगा। उसके बाद ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन उस इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, रिसीव करेगा, उस इम्पल्स को क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो ये हमारा होता है पार्ट ऑफ द साइनेप्स। साइनेप्स के 3 पार्ट हो गए। प्रे साइनेप्टिक न्यूरॉन क्या हो गया, इंफॉर्मेशन भेजने वाला न्यूरॉन। साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या हो गया, ये दोनों न्यूरॉन के बीच में खाली जगह होती है, खाली स्पेस होती है, जिसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलने वाले हैं। पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन क्या हो गया, इट रिसीव द इंफॉर्मेशन, इट रिसीव द इम्पल्स, इट रिसीव द इंफॉर्मेशन बाय रिसेप्टर। रिसेप्टर के थ्रू क्या करता है, इंफॉर्मेशन को, मैसेज को, इम्पल्स को रिसीव करता है। तो जिसको हम क्या बोलेंगे, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन बोलने वाले हैं। तो ये हमारे तीनों हो गया पार्ट, प्रे साइनेप्टिक न्यूरॉन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब हम पढ़ने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ साइनेप्स, जिसमें हमारा फर्स्ट वन होता है एनाटॉमिकली क्लासिफिकेशन। तो हम न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं, जिसको हम एनाटॉमिकली क्लासिफिकेशन बोलने वाले हैं। जिसमें हमारा फर्स्ट वन होता है एक्जो एक्जोनिक साइनेप्स। ये एक्जो एक्जोनिक साइनेप्स क्या होता है, तो ये हमने जो स्ट्रक्चर बनाई है न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है, हमारे न्यूरॉन के सेल बॉडी की स्ट्रक्चर है। ये लॉन्ग पोर्शन होता है, जिसको हम एक्सॉन बोलने वाले हैं। एक्सॉन का टर्मिनल पार्ट होता है। इधर भी हमारा सेल बॉडी की स्ट्रक्चर है, ये लॉन्ग पोर्शन है, जिसको हम एक्सॉन बोलेंगे, और इसको टर्मिनल पार्ट ऑफ एक्सॉन बोलने वाले हैं। अब इस एक्सॉन और इस एक्सॉन के बीच में खाली स्पेस होती है, खाली जगह होती है। इस खाली स्पेस को हम क्या बोलेंगे, साइनेप्स बोलेंगे। तो हमारे दो न्यूरॉन के बीच में एक्सॉन होते हैं, वो दोनों एक्सॉन के बीच में खाली जगह को हम साइनेप्स बोलेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्जो एक्जोनिक साइनेप्स बोलेंगे। क्या बोलने वाले हैं, उस खाली स्पेस को हम क्या बोलेंगे, एक्जो एक्जोनिक साइनेप्स बोलने वाले हैं। तो ये एक्जो एक्जोनिक साइनेप्स क्या हो गया, एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन साइनेप्स विथ एक्सॉन ऑफ अनदर न्यूरॉन। हमारे एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में खाली स्पेस होती है, एक एक्सॉन और दूसरे एक्सॉन के बीच में खाली जगह होती है, जिसको हम एक्जो एक्जोनिक साइनेप्स बोलने वाले हैं। उसके बाद दूसरा होता है एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स। ये एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स क्या होता है, तो ये न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है दो। तो ये हमारा एक्सॉन की स्ट्रक्चर है, टर्मिनल पार्ट ऑफ एक्सॉन की स्ट्रक्चर है, और ये
सेल बॉडी की स्ट्रक्चर है। और हमने जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर बनाई है जिसको हम डेंड्राइट बोलेंगे। तो हमारे टर्मिनल पार्ट ऑफ एक्सॉन के और इस डेंड्राइट के बीच में एक खाली स्पेस को, इस खाली जगह को हम क्या बोलेंगे, इस खाली जगह को हम साइनेप्स बोलने वाले। तो एक्सॉन और डेंड्राइट के बीच में होती है ये जगह, जिसकी वजह से इस खाली स्पेस को हम क्या बोलेंगे, एक्सो डेंड्राइटिक साइनेप्स बोलने वाले। ये एक्सॉन और ये डेंड्राइट के बीच में ये स्पेस होती है जिसकी वजह से, जिसको हम एक्सो डेंड्राइटिक साइनेप्स बोलने वाले। तो एक्सो डेंड्राइटिक साइनेप्स क्या हो गया, एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन साइनेप्स विथ डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन। एक साइड में एक्सॉन होता है और दूसरी साइड में क्या होता है, ये डेंड्राइट होता है। दोनों के बीच में एक खाली जगह होती है जिसको हम एक्सो डेंड्राइटिक स्पेस बोलने वाले हैं, जिसको हम एक्सो डेंड्राइटिक साइनेप्स बोलने वाले हैं। अब हम थर्ड क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, एक्सोसोमेटिक साइनेप्स। तो ये एक्सोसोमेटिक साइनेप्स क्या होता है, तो ये हमने न्यूरॉन के स्ट्रक्चर बनाई है। हमारे न्यूरॉन के इस लॉन्ग पार्ट को, लॉन्ग पोर्शन को हम एक्सॉन बोलने वाले हैं और न्यूरॉन के इस भाग को हम सेल बॉडी बोलने वाले हैं। इस सेल बॉडी को हम सोमा भी बोल सकते हैं। तो हमारे एक्सॉन और सेल बॉडी के बीच में क्या होता है, ये स्पेस होती है, ये जगह होती है। इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, साइनेप्स बोलने वाले हैं। तो हमारे एक्सॉन और सेल बॉडी के बीच में स्पेस को साइनेप्स बोलने वाले हैं, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोसोमेटिक साइनेप्स बोलने वाले हैं। इस खाली जगह को, इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, एक्सॉन और सेल बॉडी के बीच में होती है, जिसकी वजह से इसको हम एक्सोसोमेटिक साइनेप्स बोलने वाले। तो ये हमारा थर्ड वन होता है एक्सोसोमेटिक साइनेप्स। तो एक्सोसोमेटिक साइनेप्स क्या हो गया, एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन साइनेप्स विथ सेल बॉडी ऑफ अनदर न्यूरॉन। एक साइड में एक्सॉन होता है, दूसरी साइड में सेल बॉडी होती है, दोनों के बीच में स्पेस होती है जिसको हम साइनेप्स बोलने वाले हैं, जिसकी वजह से इसका नाम क्या रखा गया, एक्सोसोमेटिक साइनेप्स। उसके बाद आता है फंक्शनल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमारा आता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स क्यों बोलने वाले हैं, क्योंकि एक न्यूरॉन में से दूसरे न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल आयन डायरेक्टली ट्रांसफर होते हैं। ऐसे न्यूरॉन के बीच में, ऐसे दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होती है जिसको हम इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बोलने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स क्या हो गया, इट इज ए गैप जंक्शन बिटवीन द प्रे साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। हमारा प्रे साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है, ये दोनों के बीच में एक गैप जंक्शन होता है जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बोलने वाले हैं। देयर इज ए डायरेक्ट एक्सचेंज आयन बिटवीन टू न्यूरॉन थ्रू द गैप जंक्शन। इस गैप जंक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिकल आयन डायरेक्टली ट्रांसफर होके पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में आते हैं। ऐसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट को, ऐसे साइनेप्टिक न्यूरॉन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बोलने वाले हैं। उसके बाद हमारा दूसरा होता है क्लासिफिकेशन केमिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स क्या होता है, तो हमारे दो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर है, ए प्रे साइनेप्टिक न्यूरॉन और ए पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर है। दोनों के बीच में क्या होती है, स्पेस होती है जिसको हम साइनेप्स बोलेंगे। अब इस प्रे साइनेप्टिक न्यूरॉन में क्या होता है, केमिकल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जो कहाँ पर रिलीज होता है, इस स्पेस के अंदर रिलीज होता है। और ए पोस्ट साइनेप्टिक उस रिसेप्टर के थ्रू इस न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करता है, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, केमिकल साइनेप्स बोलने वाले हैं। तो ए जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन एंड अदर सेल ऑफ बॉडी, हमारे बॉडी के अदर सेल और न्यूरॉन के बीच में जंक्शन होता है, जिसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन होती है। केमिकल के थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन होती है, जिसको हम केमिकल साइनेप्स बोलने वाले हैं। तो इधर हमारा साइनेप्स का लेक्चर फिनिश होता है।